नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विकास पथ पर देश, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा, भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। राहुल गांधी के भाषण पर फिर चली कैची। संसदीय रिकॉर्ड से हटाए गए 4 शब्द। संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई जोरदार बहस। बीच में कूदे अखिलेश यादव। लब जिहाद वालों की खैर नहीं, अब सीधे होगी उम्र कैद। यूपी विधानसभा में लब जिहाद बिल पास, कोई भी कर सकेगा शिकायत। केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। राहुल सोनिया ने बनाई दूरी, अखिलेश हुए शामिल। कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो जांच एजेंसियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वायनाड में कुदरत का कहर, देखते ही देखते बह गए घर, गाड़ियां। लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। राजनाथ सिंह ने दिया सेना को तैनात करने का निर्देश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के विकास मंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र को आज संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने भाषण में बजट में कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य, स्पेस इकोनॉमी को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। हमने पिछली सरकार के 10 वर्षों की तुलना में रेलवे बजट को 8 गुना बढ़ाया है, राजमार्ग बजट को 8 गुना, कृषि बजट को 4 गुना से अधिक और रक्षा के लिए बजट को 2 गुने से अधिक बढ़ाया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है। आज इन्वेस्टर भारत में निवेश करना चाहते हैं। भारत के लिए ये एक गोल्डन चांस है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने आज विकास का क्या कुछ मंत्र दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो लोग जो हिंदुस्तान के इस मिरेकल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने जा रहे हैं, ऐसे जमावरे को वो संबोधित कर रहे थे। 3-4 चीजें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि अपने ही तीसरे टर्म के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि हमने उस तरीके के पॉलिसीज अपनाए हैं। विकास के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने बताया कि कैसे रेल, कैसे रोड्स, कैसे पोर्ट्स, उसके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब जो लोअर क्लासेस हैं, जिनके इनकम ग्रुप कम है, उनको गरीबी से आप बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा सामान वो खरीदेंगे। मिडिल क्लास जो है हमारा बड़ा होगा, वो साइज बड़ा होगा तो मार्केट बड़ा होगा, मार्केट बड़ा होगा तो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ वो बता रहे हैं इंडस्ट्री को और पूरी दुनिया को कि कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, और दैट टू विद इन 5 years। और इसी संदर्भ में वो इस बजट को जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि ये बजट अगर हमने इस तरह से हम लेकर के आए हैं तो हमारा फोकस क्या है। और इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री को आह्वान किया कि इस विकास की गति में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं
वो कंट्रीब्यूट करें। जी, अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। संसद का मॉनसून सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार रहा है। अलग अलग मुद्दों पर जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, वहीं सरकार भी लगातार विपक्ष को जवाब देती आई है। कल राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था, जिस पर बवाल भी मचा। अब राहुल गांधी के भाषण पर कैची भी चलाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आपत्ति के बाद राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है, उनमें अंबानी, अडानी, मोहन भागवत, अजीत डोभाल जैसे नाम शामिल हैं। तो वहीं राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज भिड़ गए। दोनों के बीच में जोरदार बहस हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेर लिया। इस दौरान सदन का माहौल काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है। इस तरह की नोकझोंक संसद के अंदर शोभा देती है क्या? देखिए, कभी कभी संसद के अंदर सभ्य तरीके से नोकझोंक हो, हंसी मजाक भी हो, तो वो कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन राहुल गांधी की जो मुद्रा है, विपक्ष का जो रवैया है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनल एनिमिटी निकाल रहे हैं। तो वो माहौल जो है वो जहरीला बना रहे हैं। इन लोगों के अंदर पॉइजन भरा हुआ है और इसीलिए जिस तरह से ये लोग उसको कह सकते हैं, बिल्कुल ही वो सरकाज़म तो डालते हैं, लेकिन वो सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी के भाषणों से चीज़ों को निकाला गया क्योंकि वो नियम कानून के खिलाफ है। संसद के अंदर एक परंपरा है कि जो व्यक्ति संसद में मौजूद नहीं है, उसको लेकर के आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का विरोध अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का नाम इधर से लिया गया था, तो अभिषेक बनर्जी ने उसको हटवाया और उसको हटाया गया। तो संसद के अंदर बहस में डिफेंड करने के लिए अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन मोहन भागवत तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, अजीत डोभाल नॉन पॉलिटिकल आदमी है, अडानी अंबानी ये सब सांसद के तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं। तो ये बेवकूफ़ी जो राहुल गांधी ने की, उसी का खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा उनको हटाया गया। और मुझे लगता है ये काम बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी सुधरने वाले व्यक्तित्व तो नहीं है। इनको लगता है कि लोकसभा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है कि जो मन आएगा वो बोलेंगे, जैसे मन चाहेगा वो करेंगे। और इसलिए आज अनुराग ठाकुर ने कायदे से क्लास लगाई है दोनों की, राहुल गांधी की भी और अखिलेश यादव की भी। इन लोगों को सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है और कोई लिख के दे देता है, उसको वो पढ़ देते हैं। और इसलिए कभी कभी ये लोग अपने ही दलीलों के अंदर फंस जाते हैं। जी, अब बात करते हैं योगी सरकार के बड़े एक्शन की। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से विधानसभा में पेश किया गया लव जिहाद बिल आज पास हो गया। कल ही लव जिहाद से जुड़े इस बिल को यूपी विधानसभा में पेश किया गया था और अब यानी एक दिन बाद ही इस बिल को पास करा लिया गया है। इस बिल में आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कई अपराधों में तो सजा बढ़ाकर दोगुनी भी कर दी गई है। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से कड़ा बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून तो पहले से ही थी, लेकिन अब उम्र कैद। योगी सरकार का कितना बड़ा एक्शन। देखिए, ये बहुत बड़ा एक्शन है। जो कानून आया है उसको मोटा मोटी आप समझ लीजिए। आप नाम बदल के प्यार का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे, 20 साल के लिए नपे जाएंगे। सीधी बात। किसी को आप नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर, धोखा देकर या दबाव डालकर, प्रॉपर्टी का दबाव डालकर आप किसी का धर्म परिवर्तन करेंगे तो आप 20 साल के लिए नपे जाएंगे। पहले के कानून में क्या था? एक बहुत बड़ी त्रुटि थी कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कर सकता है या करता है तो उसके परिवार के लोग ही जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अब कोई भी कर सकता है। मतलब गांव मोहल्ले में कहीं कुछ नजर आया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई भी जाकर के पुलिस को बता सकता है कि भाई ऐसा 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 घटना हो रही है। आप 4 आदमी को उम्र कैद की सजा दें
ये जो बीमारी है, ये आजकल जो नई बीमारी जो लगी है समाज को, कि नाम बदल के ढाबा खोलना, नाम बदल के मोहब्बत करना, नाम बदल के लोगों को झांसा देना, नाम बदल के नौकरी करना, नाम बदल के सोशल मीडिया पे दोस्ती करना, ये सब के सब नपे जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने ऐसी टाइमिंग लगाई है इसकी। ये जो कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई मामला जो है चुनाव खत्म हो गया, एक तरफा वोटिंग करवा लिया, सब कुछ ये हो गया, मामला भूल जाएंगे लोग, आगे जो है दूसरे तरीके से सरकार चलेगी, लेकिन हो रहा है उल्टा। उल्टा इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ और भी ज़्यादा फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और एक्शन में नज़र आ रहे हैं। उम्र कैद मर्डर केस में मिलता है। अब आप ये समझिए, इतना ही बड़ा गुनाह धर्म परिवर्तन को बनाया गया है। जी, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, गिरती सेहत के विरोध में आज इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी शामिल हुए। शरद पवार, अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ये भ्रम में है कि वो पुलिस और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं को डरा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे तो ऐसे संस्थानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, कुछ नहीं, लूट मचाएंगे। भाई आप घर खाली करते हुए टोटी उठा के ले गए, ये तो इनका स्तर है। आप देश की जनता को बता रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी रहेंगे, हमें वोट दो ताकि हम लूट सके। इसका मतलब सीधा सीधी यही है, सीधा सीधी इसका मतलब यही है। लेकिन ये गए थे कहां? ये फ्लॉप शो केजरीवाल का। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी नहीं आने वाले थे, कोई था ही नहीं वहां पे, और सारे आम आदमी पार्टी के लीडर भीख मांग रहे थे कि हमने तो बुला लिया इंडी गठबंधन का कार्यक्रम में, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। और ये सारे लोग जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में, सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट में, सारे लोग पार्लियामेंट में, कोई आ नहीं रहा। तो बहुत मिन्नत करके बुलाया गया, बोला भाई 5 मिनट के लाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये तो हालत हो गई केजरीवाल की। केजरीवाल जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति का अछूत होता जा रहा है कि कोई उसे सटना नहीं चाह रहा। कांग्रेस पार्टी ने 2 आदमी को भेज दिया, कौन है? प्रमोद तिवारी, पता नहीं, वो इसलिए भेज दिया कि ताकि कहीं बीजेपी वालों को ये मौका न मिल जाए तो वो ये कहे कि भाई इंडी गठबंधन टूट गया, इंडी गठबंधन में फूट हो गया, इंडी गठबंधन खत्म हो गया। उससे बचने के लिए 2 आदमी को भेज दिया। लेकिन दावा तो ये लोग ये कर रहे थे कि ममता आएंगी तो उद्धव आएंगे, स्टालिन आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी आएंगे, लालू आएंगे, कि कोई बहुत बड़ा इंडी गठबंधन की तरफ से देश के सबसे कट्टर ईमानदार तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर, उसके समर्थन में लोग खड़े होंगे। वहां न जनता थी, न कार्यकर्ता थे, न आम आदमी पार्टी के नेता थे, और ना ही इंडी गठबंधन के लोग वहां पे नजर आए। जी, आज की आखिरी खबर में बात वायनाड लैंडस्लाइड की। केरल में भारी बारिश कहर बन गई है। वायनाड जिले में मेपाड्डी के पास पहाड़ी इलाकों में आज सुबह हुए भीषण भूस्खलन के बाद अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। इस बीच राजनाथ सिंह ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। उन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख से बात की और उन्हें भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड में सहायता और बचाव के लिए सेना को तैनात करने को कहा है। सेना की टीमें वायनाड में पहुंच भी गई है। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। और खबर है कि कल राहुल गांधी वायनाड जा सकते हैं। अब तक राहुल गांधी वायनाड क्यों नहीं पहुंचे? भाई इसलिए नहीं गए कि राहुल गांधी वहां जाकर के कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, मीडिया से क्या बोलेंगे,
उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो होता ये है कि राहुल गांधी को तो वहां पे एक इवेंट क्रिएट करना है, एक रील्स बनना भी जरूरी है, वहां पे मीम्स बनना भी जरूरी है, तस्वीरें आनी भी जरूरी है। तो आज वो इसलिए नहीं गए जो बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी पीआर टीम जो है आज वायनाड पहुंच गई। तो वो रात भर में तय करेंगे। देखिए कल जाएंगे, कहां जाएंगे ये मालूम है? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अभी प्लान बना नहीं है। कल वो अगर जाएंगे वो तब जाएंगे जब वहां पे इनकी पीआर टीम ये तय कर देगी कि यहां आएंगे इतने बजे, यहां से वहां जाएंगे, वहां ये तस्वीर खींची जाएगी, वहां उससे ये बात करेंगे, इस गुट से बात करेंगे, उस गुट से बात करेंगे। मतलब आप कैसे उसको एक इवेंट क्रिएट करोगे ये पहले सुनिश्चित होगा, तब राहुल बाबा दिल्ली से अपने पैर को खिसकाएंगे। अब ये समझिए ये व्यक्ति कितना इनसेंसिटिव है। परिवार में कुछ हो जाए आप इंतजार करते हो या आप सीधे चले जाते हो? इस वक्त राहुल गांधी को वायनाड में होना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं अपने पीआर टीम की कि कहां कैमरामैन सब पहुंच गया, रील बनाने वाले पहुंच गए, गाड़ियां व्यवस्था हो गई। वो चिंता इनकी ज्यादा है और इनकी टीम ये कहेगी कि भाई चलो, तो वो चलेंगे। वहां क्या बयान देना है वो चिट आ जाएगा, वो बयान भी देंगे। ये अपने से अगर अकेले चले गए बिना तैयारी की तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए वो आज नहीं गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।